फोटोल्यूमिनेसेंस बेसिक कंसेप्ट्स। इस आज शॉर्ट ट्यूटोरियल में हम फोटोल्यूमिनेसेंस के जो बेसिक थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे और फिर इन चीज़ को हमने अप्लाई करना है नेक्स्ट लेक्चर में ऑन सेमीकंडक्टर, क्वांटम डॉट्स या नैनो पार्टिकल्स पे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरली स्पीकिंग जो हमारे पास एक कॉमन सी डेफिनेशन है या फोटो एज द नेम indicates light, luminescence means something which glow. This is actually you can say the emission of a light which is caused by the irradiation of a substance with other light. In other words, when we shine some light, visible light, electromagnetic light, laser, whatever, so what happens कि उसमें से सब्सटेंस में से कोई लाइट जो है वो इमिट होना शुरू हो जाती है। सो बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो फोटोल्यूमिनेसेंस है ये हीटिंग से अराइज नहीं होती। दिस इज नो रोल ऑफ हीटिंग। दीज आर डिफरेंट पिक्चर्स विच इज़ गिवन बिलो। इसमें ये वाली जो है बेसिकली डेट एक्चुअली रिप्रेजेंट द PL। फोटोल्यूमिनेसेंस का जो यूजुअल एक्रोनिम है वो PL है। बाकी जो डिटेल्स है वो बाद में देखेंगे। सो the another way we can also say कि any luminescence emission that is induced by the absorption of photon is called luminescence, photoluminescence. The absorption of the photon, visible part of the light or electromagnetic part, उससे भी उसको भी हम photoluminescence कहते हैं. This could equally be light emission from organic molecules in solution or band-to-band recombination of electrons, holes following oxidation, photo excitation of a semiconductor. तो ये जो टर्म है फोटोल्यूमिनेसेंस, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल सिस्टम, चाहे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सोल्यूशन में ल्यूमिनेसेंस दे रहा है या बैंड टू बैंड रिकम्बिनेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन होल्स का, वट एवर इट मे बी सेमीकंडक्टर, सबके लिए ये इक्वली एप्लीकेबल है। यहाँ पर दो डिफरेंसेस आते हैं जिसको आमतौर पर इंटरमिक्स या एक ही समझा जाता है। एक है फ्लोरेसेंस और सेकंड है फोटोल्यूमिनेसेंस, सेकंड है phosphorescence. So although apparently both of them they involve the emission of the light, but दोनों का लेकिन जो उनमें टेक्निकल डिफरेंस है, फ्लोरेसेंस occurs very shortly, इसका जो लाइफ टाइम है ये फ़ौरन जल्दी हो जाता है, ये बहुत यानी शॉर्ट इसका लाइफ टाइम होता है। और जैसे ही हम इरिडेशन सोर्स जिससे हम शाइन कर रहे होते हैं उसको बंद करते हैं, रिमूव करते हैं, ये भी बंद हो जाता है। बट जो फॉस्फोरेसेंस है इसकी जो लाइफ टाइम है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, और जैसे ही अगर हम उसको शाइन कर रहे हैं और कुछ देर के लिए हम उसको ऑफ भी कर लेते हैं जो मटेरियल लाइट को, तो फिर भी ये मटेरियल जो है फ्लोरेसेंस इसमें से इमिशन आ रही होगी। सो फ्लोरेसेंस एंड phosphorescence are basically the difference is their timing. So fluorescence is a very short-lived event, foreign excitation or de-excitation हो जाती है, and phosphorescence is actually is something which is a bit longer. इसकी जो मेन रीज़न क्या है वो हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो स्लाइड्स में। दिस इज़ एक्चुअली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अनदर जो कि PL को या फोटोल्यूमिनेसेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। द लाइट इज़ हिटिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ होल, एंड देन दिस इज़ कमिंग डाउन और यहाँ से ये एमिशन हो रही है। सो दिस लाइट एक्चुअली जो कि यहाँ से ये दिस इज़ नोन एज द फ्लोरेसेंस और phosphorescence, but depending on the lifetime, but most of the time it is a fluorescence which is very common phenomena. This is another हमारे पास जो है वेवलेंथ वर्सेस अब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम, ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और ये उसकी फ्लोरेसेंस एमिशन स्पेक्ट्रम। सो यू कैन सी कि ये हमारे पास ये वाली मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन है इसकी तकरीबन 270, 60
और लेट्स से 280 अराउंड अबाउट, लेट्स से अगर हम कहते हैं, या 270। सो और इसकी इमिशन जो है वो मैक्सिमम आपके पास आ रही है 3, दिस वन 3%. So if we irritate, or if we fall 270 nanometer light on this substance, so हमें emission जो है पीक वो हमेशा आगे आएगी इसकी. Now a bit more डिटेल्ड जो हम इसको जब एनालिसिस करते हैं, तो जो क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट है उसको जब अप्लाई करते हैं, तो फोटोल्यूमिनेसेंस और दूसरा जो है इसमें फ्लोरेसेंस, उसकी तो हमें पता चलता है कि फोटोल्यूमिनेसेंस इज एक्चुअली, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेडिएटिव ट्रांजिशन that does not require a change in spin multiplicity, and photoluminescence where the radiative transition involves a change in spin multiplicity. So that means कि जो fluorescence है यहाँ पे basically fluorescence हमें चाहिए कि fluorescence is actually that is वहाँ हमने देखा था कि वो short lifetime event था, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि फ्लोरेसेंस वेयर द रेडिएटिव ट्रांजिशन जो है, जो ट्रांजिशन हो रही है, डजंट रिक्वायर चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और अदरवाइज जो दूसरा फॉस्फोरेसेंस है उसमें बेसिकली स्पिन की मल्टीप्लिसिटी चेंज होती है. नो हाउ दिस इज एक्चुअली डायग्राम विच शोज के हमारे पास एक मालिक्यूल है, कोई भी मालिक्यूल, कोई भी कंपाउंड है या सेमीकंडक्टर है, लेट्स से. सो वी नो कि ग्राउंड स्टेट में उसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं दे हैव द एंटी पैरेलल स्पिन. इसका स्पिन अपना है, इसका स्पिन अपना है, बोथ आर बिकॉज दे आर फाउंड इन द सेम ऑर्बिटल्स, दे आर अपोजिट स्पिन. सो दिस इज नोन एज द सिंगलेट ग्राउंड स्टेट. ये भी इसी की है, बट बिकॉज बोथ स्पिन जो हैं इनके एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दिस इज नोन द सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट. और इसमें स्पिन जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, विच इज नोन द ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है मूव्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है वो सेम है. जैसे यहाँ पे था ऐसे ही यहाँ पे, तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट हो गई है, और इसी तरीके से ये वाला जो है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, जिसमें कंजर्वेशन जो है वो सेम नहीं रही है. सो हम कह सकते हैं कि इमिशन ऑफ फोटॉन फ्रॉम this singlet excited state to the singlet ground state, this two ground state are between any two energy levels with the same spin is called fluorescence. यानी उसमें spin में तब्दीली नहीं आती. The probability of fluorescence is very high, and average lifetime of electron in excited state is only 10⁻⁵ से 10⁻⁸ seconds तक है. और fluorescence therefore decays rapidly once the source of excitation is removed. सो दैट्स जो बेसिक था कि फ्लोरेसेंस में बुनियादी तौर पर आपके पास जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से जो है वो ग्राउंड स्टेट आर इन बिटवीन एनी टू, उनका स्पिन जो है कंजर्व रहता है. सो इन अदर केसेस इलेक्ट्रॉन इन द सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट इज ट्रांसफर्ड, ये ट्रिपलेट स्टेट में अगर जाता है. अब जैसे ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा यहाँ पर, सो व्हाट हैपन्स, द स्पिन इज़ नो लॉन्गर पेयर्ड विद द ग्राउंड स्टेट. अब इसके स्पिन का वो नहीं है, अब दोनों एक दूसरे के डिफरेंट हैं, यहाँ पे पेयर्ड नहीं है, जैसे ग्राउंड स्टेट में एंटी पैरेलल थे. सो इमिशन बिटवीन अ ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट एंड द सिंगलेट ग्राउंड स्टेट आर बिटवीन एनी टू एनर्जी लेवल दैट डिफर इन देयर रिस्पेक्टिव स्पिन स्टेट इज कॉल्ड phosphorescence. And because this average lifetime for phosphorescence is much higher, 10⁻⁴ से 10⁻⁴ सेकेंड तक, तो इसलिए उसको अगर हम सोर्स को रिमूव भी कर दें तो फिर भी ये मूव कंटिन्यू होता रहता है. इसकी फर्दर डिटेल जो है वो हम अभी एक डायग्राम में देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट होते क्या हैं बेसिकली. इनको एक इक्वेशन है जो कि हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करने के लिए, 2s+1. सो वेयर s जो है वो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, एंड हमें पता है जो इंडिविजुअल स्पिन्स हैं उनको हम प्लस हाफ और
अपवर्ड को और दूसरे को -हाफ डाउनवर्ड को यूज़ करते हैं। सो लेट्स से हम इन पे ये अप्लाई करते हैं। सो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में के लिए जब हम 2s+1 अप्लाई करेंगे तो 2s प्लस हाफ आ जाएगा और प्लस जो फार्मूला है और माइनस, क्योंकि इसके एंटी पैरेलल है तो -1 और -हाफ हो गया +1, तो इन दोनों को जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो यू विल एंड अप विद 1। दैट्स व्हाई वी नोन दिस इज नोन एज द सिंगलेट स्टेट। लेकिन इसी के पैरेलल अगर आप ट्रिपलेट स्टेट को देखें तो उसमें 2, इसकी भी स्पिन जो है वो +हाफ है, इसकी भी स्पिन +हाफ है और प्लस जो फार्मूला है +1, तो इनको जब आप सम अप करोगे तो दिस विल बी द 3। सो दिस इज नाउन गिव अस द ट्रिपलेट स्टेट। सो इन दिस वे सिंगलेट और ट्रिपलेट और डबलेट हम जो है वो फाइंड करते हैं। सो phosphorescence and fluorescence are the most commonly both of them they are used interchangeably for the photoluminescence के लिए हम आमतौर पर ये यूज़ करते हैं। जब भी phosphorescence हो fluorescence हो तो हम photoluminescence ही उस प्रोसेस को कहते हैं। And we know that electron is a stable molecule, always exists in pairs, as the molecules with unpaired electrons are extremely reactive and unstable. So they have the opposite spin and they are straight stable. So when their spin is 0, जिसको हम सिंगलेट अभी हमने देखा था वहाँ पर, और 1 यानी जिसमें वो ट्रिपलेट स्टेट आ गई थी, सो उस केस में आपके पास उसका स्पिन प्लस या माइनस में जाकर सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट वो जनरेट हो जाती है। सो आमतौर पर S इज़ 0 में टोटल स्पिन 0, जिसको हमने वहाँ पर कैलकुलेट जो किया था 1, इसलिए इसको हम सिंगलेट कहते हैं। और जब S1 होता है ओवरऑल तो उसको हम ट्रिपलेट, या जैसे वहाँ पे 3 आ रहा था तो वो फार्मूले के मुताबिक 3 ज़्यादा जो है वो समझने वाली बात है, समझ आ जाता है। बट दिस इज़ ओवरऑल थिंग। द अदर डिफरेंसेस जो आप इस केस में हमारे पास है कि दिस इज़ डायमैग्नेटिक, दिस इज़ पैरामैग्नेटिक, जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम कह सकते हैं। सो और इसी डिफरेंस के बेस पर स्पिन स्टेट्स मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगलेट टू ट्रिपलेट और ट्रिपलेट टू सिंगलेट मोर ज़्यादा वो improbable होते हैं दैन सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन। सो हमारे पास ये डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं, जिसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें कि लाइट इमिशन जो एक्साइटेशन है वो ग्राउंड स्टेट से जो एसेंट स्टेट है, सो इट इज़ वेरी इंस्टेंटेनियस, -15। इंटरनल कन्वर्जन जो है वो सिंगलेट यानी जो वापस इसमें से रिवर्स हो रहा है उसका भी इवेंट बहुत फास्ट है। वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन इज़ अगेन वेरी फास्ट। जो बट इंटर सिस्टम क्रॉसिंग जो है यहाँ से लेकर फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस और नॉन रेडिएटिव, इनका जो टाइमिंग है दिस इज़ क्वाइट you know in the measurable regions. So these are the different transition which actually happens or takes place. इस सारी जो प्रोसेस सिंगलर या डबलेट को हम जबलॉन्स्की डायग्राम से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये ग्राउंड स्टेट, ये उसकी एक्साइटेड जो है वो सिंगलेट स्टेट आ गई है, और फिर T1 ट्रिपलेट स्टेट और इंटर क्रॉसिंग जो है हमारे पास ये जो इवेंट है। अब अब्जॉर्प्शन में यहाँ से ग्राउंड स्टेट से अब्जॉर्प्शन में S1 सिंगलेट में जा रहा है, और वैसे ही जैसे ये वापस आएगा डायरेक्ट, सो दैट इज़ द फ्लोरेसेंस एंड दिस इज़ द टाइम रेंज। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस डज नॉट कम देयर, बट ये क्या करता है कि ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में ट्रिपलेट स्टेट पे जाता है, और फिर ट्रिपलेट स्टेट से होता हुआ वापस इलेक्ट्रॉन वापस आता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है, बल्कि अच्छा खासा डिले हो जाता है। So this is more persistent, have the more lifetime. So ICS typically occurs in a molecule with high degree of spin orbit coupling. ये जब हम टेक्निकली आगे देखेंगे, और स्पेशली ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर व्हाट वी से कि जिनके अंदर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जैसे यूरोपियम है, जिनके बिकॉज ऑफ F ऑर्बिटल उनमें जो
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. सो इन दोज केसेस वी मोस्टली सी कि उनकी जो लाइफ एमिशन है वो ज़्यादा लॉन्ग है. सो यूरोपियम, इरिडियम, इनमें स्पिन स्पिन कपलिंग की वजह से ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है. लेकिन जो दूसरे मालिक्यूल्स हैं, स्पेशली जो नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, या इन अदर वर्ड्स जो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर्स हैं या ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स हैं या नॉर्मल इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर हैं, उनमें फ्लोरेसेंस इज ए predominant phenomena. This is another example, and this example actually, if we zoom it, we will see कि हमारे पास जो इसमें क्लासिफिकेशन है डिफरेंट टाइप्स की जो है, वो इसमें हमारे पास पॉसिबल है, जो हम आमतौर पर इसके अंदर जैसे ल्यूमिनेसेंस में फोटोल्यूमिनेसेंस, इसके अलावा फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स, जो हमने देखा था कि दोनों एक ही प्रोसेसेस हैं. फ़र्क क्या है कि ये रैपिड है, ये स्लो है. वाई? बिकॉज इसमें ट्रिपलेट स्टेट बेसिकली इन्वॉल्व होती है. कैथोडोल्यूमिनेसेंस जो है, this is another very common luminescence, and that's produced by the attack of the electron, bombardment of electrons. Cathodoluminescence initiated by chemical reactions, bioluminescence, electrochemiluminescence, candloluminescence, we have bioluminescence and so these are all electroluminescence, electric fields, जो different types की हैं. They more or less they have been used in lot of electronic devices, स्पेशली जो आईफोन के डिस्प्ले हैं या दूसरे स्मार्टफोन्स के हैं, उनमें मैग्नेटिक जो बेसिकली फील्ड है उसके बेस पर ल्यूमिनेसेंस काज करना. और थर्मोल्यूमिनेसेंस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ दिस टाइप ऑफ मटेरियल. So with this we have reached at the end, and the final thing is, आमतौर पर जब भी हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में अक्सर ये आप लोग पेपर में भी पढ़ते हैं, ये पूछा ये जाता है कि कोई भी मटेरियल है, फ्लोरेसेंस है या उसकी फॉस्फोरेसेंस है, तो हम उसको क्वांटिफाई कैसे करते हैं, कैसे हम उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं. जो क्वांटम यील्ड उसको कहते हैं, ये क्वांटम एफिशिएंसी. दिस इज़ एक्चुअली बेसिकली एक क्राइटेरिया जिससे हम उसको मेजर करते हैं. नॉर्मली फॉर फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस इज बेसिकली इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट ल्यूमिनेसेंस टू टोटल नंबर ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स. कि हम बुनियादी तौर पर एक स्टैंडर्ड लेते हैं, स्टैंडर्ड डाई होता है जिसकी हम 100% होती है, और फिर हम स्टैंडर्ड डाई में हमें पता होता है कि हमने उसके इतने नंबर ऑफ एटम्स को या मॉलिक्यूल को एक्साइट किया है और उनमें से इतना ने इमिशन दी है. सो ऑन द सेम बेसिस जो हमारा कंपाउंड है, हमने उसको इरिटेट करना है और फिर एक्साइट करके उन जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हो गए उसमें से जो इमिशन होगी उसको फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलकुलेट करता है कि इसकी फ्लोरेसेंस कितनी है. सो आमतौर पर जो हाई फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी 1 के करीब होती है, ऑलमोस्ट 1 हो जाती है, और जिनकी बिल्कुल नहीं होती तो वो ज़ाहिर है उससे लेस 0 या 1 से लेस 90 और कम हो जाएगी. सो इट रेंजेस फ्राम 0.1 से लेकर 1 रेंज तक. सो इफ़ इट इज़ टूवर्ड द 1 और 1 हो जाती है, डैट मीन्स कि 100% जो कि हमारा स्टैंडर्ड है उसके साथ हम इसको कंपेयर करके लेते हैं. सो दिस इज़ अगेन इन द PL स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, उससे मेजर करते हैं. सबसे पहले हमने एक स्टैंडर्ड डाई लिया, एक स्टैंडर्डाइज हमारे पास एक फ्लोरेसेंट मटेरियल, उसकी फाइंड करते हैं, और उसकी फाइंड करने के बाद फिर हम अपने मटेरियल की फाइंड करके इनकी कंपेयर करते हैं कि हमारा मटेरियल उसके मुकाबले में कितना इसकी क्वांटम यील्ड है, ये क्वांटम एफिशिएंसी है 10%, 20%, या इट इज़ वेरी क्लोज 80% या 1. और दिस इज़ टिपिकल
जब आप लोग इसमें देखते हैं ये एक ऑर्गेनिक मालिक्यूल है फेंथ्रासीन उसका है, उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, उसके फ्लोरेसेंस है, उसका फॉस्फोरेसेंस है। सो यू कैन विद इफ यू लुक एट दी स्पेक्ट्रा तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि इसकी दो पीक्स जो हैं और उनकी वेवलेंथ जो है वो 200 से 300। सो हमेशा जो एब्जॉर्प्शन होती है वो लोअर वेवलेंथ पे होती है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन या जो है वो हाई एनर्जी फिनोमेना। जो फ्लोरेसेंस है, फास्फोरेसेंस है, वो हायर वेव नंबर पर, हाई वेव लेंथ पे होती है। दैट इज़ बिकॉज इट इज़ लेस एनर्जी, बिकॉज इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो लॉन्गर वेव लेंथ, लेस एनर्जी होती है। फिर फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस का कंपैरिजन जो है, फास्फोरेसेंस इवन बिकॉज इट इज़ अ डिले प्रोसेस, इट टेक्स मोर टाइम, सो ये और लॉन्गर, या अमूमन 500 प्लस 600 700 तक जाता है। और इसकी जो पीक्स हैं दे हैव इसमें मल्टीपल स्पाइक्स होते हैं। बट फ्लोरेसेंस में नॉर्मली जो है उसमें भी स्पाइक्स होते हैं, लेकिन वो जो फ्लोरेसेंस की रेंज है वो रफली अराउंड अबाउट 300 से लेकर 500 तक इसमें ये रेंज उसकी पाई जाती है। So fluorescence and phosphorescence occur at the wavelength that are longer than the absorption wavelength. Phosphorescence bands are found at the longer wavelength than the fluorescence band, because excited triplet state is lower energy than the singlet state. Or the difference in wavelength could also be used to measure the energy difference between singlet and triplet state. वो इसके हम भी calculate कर सकते हैं. So this is actually the theoretically basically the fundamental things. What is fluorescence, दो types, what is photoluminescence, जो actual process है, और photoluminescence की basically it is a sort of you say the process in which the light falls, it excites the electron and holes are created, and then excited electrons, when it comes back, it releases the energy in the form of certain wavelength. उसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। दो टाइप्स हैं इसकी, एक फ्लोरेसेंस है जो फोटोल्यूमिनेसेंस, और दूसरा है फॉस्फोरेसेंस। दोनों में जो डिफरेंस है कि फ्लोरेसेंस जो है वो डायरेक्ट प्रोसेस है, शॉर्ट लिव्ड है, और इसकी लाइफ टाइम जो है यानी उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। बट जो फॉस्फोरेसेंस है इट इज़ लॉन्ग लिव एलिमेंट, लॉन्ग लिव इवेंट है। और फॉस्फोरेसेंस आमतौर पर उन मटेरियल्स में होता है जब आपने लेट्स से आपने गोल्ड नैनो पार्टिकल्स बनाए हैं या सिल्वर नैनो पार्टिकल, और उसमें अगर डोपिंग अगर आप करते हैं फॉर एग्जांपल यूरोपियम की, इरिडियम की, या लेड सल्फाइड या कोई भी कैडमियम सल्फाइड में डोपिंग करते हैं, सो देन यू हैव दोज टाइप ऑफ फीचर्स इन योर स्पेक्ट्रम.